140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन से 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे लाइन लेना है, ऐसे आप लोग ऑब्जेक्टिव है किसी भी तरह से आंसर लाओगे, 2 से देना, 2 से 14, 2 जीरो चलेगा 70 से, फिर 2 से जाएगा 35 से, फिर 2 से जाए, अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से, तो 5 सते 35। क्या हो रहा है, 2 गुना 2 गुना 3 5 गुना 7। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 कहीं भी दिख रहा है? जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी सी में दिख रहा है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये वाला बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड होता है, किसी का भी दे, बस उसका सबसे पहले आप 2 से दीजिए, नहीं जाएगा तो 3 से, नहीं जाएगा तो 5 से, इस प्रकार से आप देते जाइए, आराम से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड बोला है तो उसे अभाज्य संख्या ही देना है। एक धनात्मक संख्या 6q प्लस 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? बोला है कि एक धनात्मक संख्या 6q प्लस 5 के रूप में है कोई भी। तो आप अगर 6q q की जगह पर 1 पुट करो तो क्या होगा, 6 गुना 1 प्लस 5, मतलब 6 का 6 और 5 11 हो जाएगा। अगर 2 पुट करो तो क्या होगा, तो 6 दूनी 12 और 5 17 हो जाएगा। अगर 3 पुट करेंगे 6 3 18 और 5 23, 4 पुट करेंगे तो 4 6 4 24, 4 6 4 24 और 5 29। अगर 5 पुट करेंगे तो 6 5 30 और 5 35। मतलब जो भी मिल रहा है दोस्तों विषम संख्या मिल रहा है, अभाज्य संख्या नहीं मिल रहा है। 35 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना, सारा संख्या विषम संख्या मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाइए, विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। 6q प्लस 5 आप लोग वैल्यू निकाल के ऐसे बैठा के देख सकते हो, जैसे क्यू की जगह पे 1 रख दिया तो 6 कम 6 हो गया और 5 11 हो गया, जो कि विषम संख्या है, ठीक है। 2 रख दो, 6 दूनी 12 और 5 17, वो भी विषम संख्या है। 3 रख दो, 6 3 18 5 23, ये भी विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या का ही एक रूप है। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 प्लस 2 रूट 3 किस प्रकार की संख्या है? तो भाई साहब यहाँ पर रूट 3 जहां पर आ गया ना, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, और इसको किसी से भी से जोड़ दो। जैसे अपरिमेय संख्या को और परिमेय संख्या से जोड़ोगे, ये क्योंकि 5 परिमेय संख्या है, अब 5 को 2 रूट 3 से जोड़ोगे तो रूट 3 तो अपरिमेय संख्या, इसलिए पूरा कोई अपरिमेय कर देगा, तो यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन कथन सत्य है? ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक दिया है a b रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब जो अभाज्य आप लोग का इक्वल विभाजन वाला जो होता है वही वाला है, ठीक है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और एग्जाम में समझ लीजिए छप चुका है एक क्वेश्चन इससे। कैसे बनाओगे, देखो, जब भी आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, शून्यकों का योग मतलब क्या दिया है सर, अल्फा प्लस बीटा दिया है, कितना दिया है सर, 3 दिया है। गुणनखंड कितना दिया, गुणनफल कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया है, कितना दिया है सर, तो -2 दिया है। वाह, वेरी गुड। अब क्या, द्विघात बहुपद निकालना है। जब भी इस तरह रहेगा आप लोग मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बस इतना मान लेना है आपको, ठीक है, इतना चीज मान लेना है आपको। अब आगे देखो क्या होगा, अरे भाई साहब, ठीक, एक्स स्क्वायर तो लिख दिए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, शून्यकों का योग कितना दिया है, तो सर 3 दिया है, 3 लिख दिया इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, -2, तो -2 लिख दिया इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -3x और प्लस माइनस से -2 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है, लेकिन आपको बोला क्या है, द्विघात बहुपद। हमेशा आपको मानना है द्विघात समीकरण, माना द्विघात समीकरण इतना हो गया, अब 0 है इधर, इसको भूल जाओ, आपको द्विघात बहुपद बोला है, इसलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x -2 लिखना है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर -3x -2। ये लाइन आप लोग लिख देना, कहीं भी दिख रहा है ऑप्शन, एक्स स्क्वायर -3x -2 बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी तो दिख रहा है, मार दो फटाक से। चलो 6 नंबर, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है? तो भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन, आंख मूंद के मारोगे तो भी आंसर सही होगा। एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है वही होगा आंसर। बहुपद का शून्यक निकालना है, एक px का शून्यक, तो एक्स को एक बार यहाँ पे काट रहा है और 2 बार यहाँ पे काट रहा है, मतलब 2 और एकम 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताक रहा है आपको, मार दो। बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा, बहुत बढ़िया है। शून्यक जब भी बोलेगा तो सीधा इसको 0 पुट कर दो, किसको, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। अब भाई साहब 4 और 8 का पढ़ा में 4 तो कॉमन आ जाता है, यहाँ यू स्क्वायर है, यहाँ पे u है, तो u तो कम से कम कॉमन आएगा ना, चलो लिख लिए।
अब कॉमन क्या बचा, 4 भी ले लिए कॉमन, यू भी ले लिए, तो यहाँ पर सिर्फ यू बच जाएगा, तो यू ले लिए। अब 4 का बार में 8 के बार में आता है 2 बार में, 4 दूनी 8, और यू को तो बाहर ले लिए तो बाहर लिख दिए, हो गया काम। और बराबर में क्या है, 0। तो एक बार 4 यू बराबर करेंगे 0, इसको उधर भेज देंगे तो 0 खत्म हो गया। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, 0/4, मतलब 0 हो जाएगा। और एक बार इसको रखेंगे यू प्लस 2 बराबर 0, और इसको जो है उधर भेज दो तो 0 हो जाएगा ये वाला, यू प्लस 2 बराबर 0, तो यू बराबर -2, मतलब 0 और -2 आ रहा है वैल्यू। तो 0 और -2 कहीं दिख रहा है, आप लोग देखिए, 0 और -2, एक आध शून्य होगा, 0 होगा -2 होगा, ए और सी दोनों होगा ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 तो निम्न में से चुने। आपको मैंने बहुत बार कहा है ये सब कंडीशन याद करके रखना मेरे दोस्त। ये जो होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, जब सभी बराबर आ जाता है तो संपाती हो जाता है। संपाती मतलब बहुत हल होता है, सब बराबर मतलब बहुत हल, अनेक हल होगा तो क्या होगा, बी नंबर अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, और साथ में सुन लो, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि सर अगर ऐसा दे दे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 बोल दे, अगर ऐसा बोल देगा दोस्तों तो अद्वितीय हल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर ऐसा बोल दे सर a1 बाई a2 इक्वल टू कर दे b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू सर कर दे c1 बाई c2, तो क्या होगा, तो होगा समांतर, तब कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन उसमें बोला है सब बराबर तो बहुत हल होगा, अनेक हल होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट समीकरण इतना और इतना के द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा, संपाती होगा, समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग सबसे पहले a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले a1 बाई a2 से शुरू करते हैं। a1 कितना है 6, देखिए ये है a1, ये है a2, ये है a1, ये है b1, ये है c1, ये है a2, ये है b2, ये है c2। तो a1 कितना है 6, तो 6 लिख दिए बटा a1 बाई a2, a2 कितना है 3, इसको काट दोगे तो 3 दूनी 6 दो बार में। चलो b1 बाई b2 निकालो, तो b1 बाई b2 करोगे, लूट लो 20 सर, नो डिलीवरी चार्जेस ले लीजिए सर। सर 20 सर 20 सर। b1 कितना है -2 बटा b2 करोगे तो b2 कितना है माइनस, देखिए वहां यहाँ y है, y के आगे कुछ नहीं है ना, मतलब -1, माइनस है तो माइनस और कुछ नहीं है तो 1, काट दोगे तो ये भी 2 आ जाएगा। c1 बाई c2 निकालो, c1 बाई c2 करोगे, c1 कितना है सर यहाँ पे 9 है, तो 9 लिख दिए बटा कितना है 12, काटोगे 3 त्रिका 9, 3 4 12, ये आ रहा है दोस्तों 3/4। अब यहाँ पर हो गया गड़बड़, ये दोनों तो बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो रहा है, क्योंकि ये 2 है ये भी 2 बराबर, ये 3 और 4 बराबर नहीं हो रहा। तो जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए तो क्या होता है, तो दोस्तों समांतर होता है। अभी ने कहा ये सारा कंडीशन याद रखना, बी नंबर सही हो जाएगा। गॉट इट। समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल है। अब इसको आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना होगा। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, सबसे पहला ऑप्शन एक को चेक करो, x का मान कितना 4, y का मान 3, x प्लस वाई यानी कि 4 प्लस 3 करोगे तो 6 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब ये खत्म। नेक्स्ट करो, देखिए x का मान 5, y का मान 1, दोनों को जोड़ोगे तो 6 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब सेकंड जब एक इक्वेशन सेटिस्फाई होगा दूसरा को चेक करो, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x की जगह पे 5 बैठाओ, y की जगह पे 1 बैठाओ, 5 माइनस 1 2 आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये भी खत्म। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो इसको पुट करते हैं, क्या ये वाला सी को पुट करो तो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, बट 2 माइनस 4 2 नहीं होगा, -2 हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन डी को पुट करो तो 4 पुट करो, यहाँ पर 4 प्लस 2 6 हो गया, ये तो सही हो गया। अब यहाँ पर x में 4 y में 2, 4 में 2 गया तो 2, ये भी सही, मतलब ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो गया। समझ रहे हो, तो आपको चेक करके देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आप लोग देख कर भी चेक कर सकते हो। देखो इसको जब गुना करोगे ऑप्शन एक को तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा ही, तो इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा ऑप्शन एक। दूसरा देखो, इसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा बट इधर एक्स स्क्वायर आएगा क्या, मतलब नहीं सर, इधर तो एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं, मतलब इधर वाला एक्स स्क्वायर रह जाएगा ना, बच जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर बचा, मतलब द्विघात समीकरण हो गया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और इसे चेक करना है तो इसको भी चेक कर लो, देखो इसको सॉल्व करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर आएगा, यानी कि ए स्क्वायर होगा, इधर भी एक्स स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, कट जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन जब आप लोग ऑप्शन सी को सॉल्व करोगे तो इसमें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पर इधर एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर रह ही जाएगा, नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल सब बोल दिए भाई साहब, डी निकाल लेना क्या करके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। वाह,
बी का स्क्वायर कर दो मतलब 1 का स्क्वायर, -4 तो 4, ए तो 1 और सी तो -1। कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1, प्लस एक्स कुछ नहीं है तो 1 और -1 तो है ही। आप पुट कर दो 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, 4 और 1 हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये है दोस्तों डी का वैल्यू आ गया 5, मतलब कि 0 से बड़ा हो गया। तो अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, यानी बी स्क्वायर 4ac 0 से बड़ा होता है, 1 मिनट कौन बोला था, ये वाला 0 से बड़ा होता है, मतलब क्या होगा, वास्तविक होगा पर असमान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो 0 आ जाता तो दोस्तों वास्तविक और समान हो जाता, बट यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। 13 नंबर क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि वह दो अलग अलग वास्तविक मूल होगा कब, जब हम लोग का d ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए। आप लोग तो मैंने बताई है, अभी बताया। अगर d 0 से छोटा तो वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा यानी काल्पनिक होगा। और d बराबर 0 आ जाए तो वास्तविक और समान होगा। अगर d बराबर 0 से बड़ा हो, यानी बी स्क्वायर 4 से 0 से बड़ा हो, तो वास्तविक होगा तो होगा बट असमान मूल होगा। ठीक है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, भिन्न मतलब अलग अलग होगा, वास्तविक होगा तो क्या होगा, डी 0 से बड़ा हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का वियुक्त कर क्या होगा, वियुक्त कर मतलब क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी को सिंपल सा लिखो, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी -1, यहाँ 3, बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। आप लोग समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है कुछ नहीं है तो 1, -x है कुछ नहीं है तो बी का मान भी क्या -1 ले लो। ठीक है, और सी का मान क्या है 3, तो बी स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 3। ठीक है, तो बस 1 का स्क्वायर 1 -7 12, ये हो जाएगा -11। -11 कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है 14 नंबर, बिल्कुल सर दिख रहा है, ऑप्शन डी मार दो फटाक से गोली और चलो चलते हैं खेले होली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पद ए तथा सार बनता डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में से कौन होगा। आप लोगों को पता होगा एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्या हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एनवा पद का फॉर्मूला होता है। एपी 10 7 4 का तीसवां पद क्या होगा, तीसवां पद आपको निकालना है मतलब ए 30 निकालना है, ए 30 निकालना है मतलब ए प्लस 29 डी निकालना है, ए प्लस 29 डी निकालना है, यानी कि ए का वैल्यू कितना है 10 तो लिख दिए, प्लस अब सर क्या लिखें, डी का वैल्यू कहाँ निकाले, तो डी का वैल्यू बस सेकंड में से पहला माइनस कर दो, डी बराबर क्या हो जाएगा 7 - 10 हो गया डी का वैल्यू -3। कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस 3 9 10 का 7 बना 2 3 9 10 29, एक मिनट 3 9 10 का 7 बना 2 3 2 6 7 8 87 हो जाएगा, क्या लिख रहा है मैं, माइनस करोगे तो -77 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है कि एपी